क्या आपके दांत भी पहले से लंबे दिखाई देने लगे? ठंडा गर्म खाते ही झंझनाहट महसूस हो रही है ये कि आपके मसूड़े धीरे धीरे नीचे जा रहे हों, जिसे मेडिकली भाषा में जिंजीवल रिसेशन कहते हैं। यही जिंजीवल रिसेशन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पेरियोडोंटाइटिस यानी कि पायरिया जैसी गंभीर बीमारी में भी परिवर्तित हो सकता है। वीडियो पूरा अंत तक देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे कि मसूड़े नीचे क्यों जाते हैं और कैसे इसे रोका जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष और आप देख रहे हैं स्माइल ज्ञान। आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा करने वाला हूं जिसे मैं हर दिन क्लिनिक्स में देखता हूं। मरीज आते हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरे मसूड़े नीचे जा रहे हैं, मेरे दांत पहले से लंबे दिखाई दे रहे हैं, मेरे दांत में गैप बढ़ते जा रहा है, इसका क्या करें, बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत हो रहा है। अब हम समझते हैं कि जिंजीवल रिसेशन क्या होता है। जिंजीवल रिसेशन में मसूड़ा ऊपर से धीरे धीरे दांतों की जड़ की तरफ चला जाता है। मसूड़े ऊपर से धीरे धीरे दांतों की जड़ की तरफ जाने लगता है तो दांत की जड़ें दिखाई देने लगता है और वहां पे इनामिल चूंकि कम होता है तो कुछ भी ठंडा गर्म खाने से झंझनाहट होने लगती है। इसे ही डेंटल भाषा में जिंजीवल रिसेशन कहते हैं। ये एक दांत या बहुत सारे दांतों में भी हो सकता है। इस स्थिति में दांत लंबे दिखने लगते हैं। बहुत सारे पेशेंट तो आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे दांत बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। दांत बढ़ते नहीं है, मसूड़ा ही नीचे चले जाते हैं। तो दांत लंबे दिखाई देने लगते हैं, ठंडा गर्म ज्यादा लगने लगता है और दांत कमजोर हो जाता है क्योंकि हड्डी में गंदगी चला जाता है। यही आगे चल के पेरियोडोंटाइटिस यानी कि पायरिया जैसी गंभीर बीमारी में भी बदल सकती है। अब हम समझते हैं कि मसूड़े नीचे क्यों जाते हैं। मसूड़े नीचे जाने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे मसूड़े की बीमारी जिसे जिंजीवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, गलत तरीके से ब्रश करने। बहुत लोग बहुत जोर से ब्रश करते हैं, बहुत हार्ड ब्रिसल वाला ब्रश यूज करते हैं, जिससे क्या होता है मसूड़ा छिल जाता है और मसूड़े धीरे धीरे नीचे जाने लगते हैं। बहुत लोगों में दांत का पोजीशन सही नहीं होता, मतलब दांत एक दूसरे पे चढ़े होते हैं। ऐसे कंडीशन में भी गंदगी जमा होती है और मसूड़ा धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं। गलत तरीके से ब्रश करना, बहुत लोग ब्रशिंग टेक्निक सही नहीं होती है, उसके कारण भी नीचे चली जाती है मसूड़ा। तंबाकू, स्मोकिंग, गुटखा का सेवन, तंबाकू और स्मोकिंग के सेवन से भी मसूड़े में ब्लड सप्लाई की कमी होती है, गंदगी जमा होती है और मसूड़े की बीमारी बढ़ती है। धीरे धीरे मसूड़ा नीचे चला जाता है। मसूड़े नीचे जाने के लक्षण, मसूड़े नीचे जाने के लक्षण जैसे मैंने पहले ही बताया है, दांत बहुत बड़े दिखाई देने लगते हैं, ठंडा गर्म लगने लगता है। दूसरा, ब्रश करते समय खून भी आने लगता है। मसूड़ा पतला होने लगता है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे मसूड़ा दांत से चिपका हुआ नहीं है और कुछ भी हल्का खाते समय, हल्का ठोकर लगते समय, ब्रश करते समय बहुत ज्यादा खून आने लगता है। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पे आते हैं कि इसका इलाज क्या है, इसको कैसे रोक सकते हैं। तो जिंजीवल रिसेशन को शुरुआती दौर में स्केलिंग और डीप क्लीनिंग, दांतों की अच्छी सफाई और डीप क्लीनिंग मतलब मसूड़े के अंदर की सफाई करने से यह धीरे धीरे ठीक होने लगता है। मतलब पहला स्केलिंग और डीप क्लीनिंग। दूसरा, सेंसिटिविटी ट्रीटमेंट। अगर झंझनाहट बहुत ज्यादा है, झंझनाहट को रोकने के लिए पेस्ट, फ्लोराइड एप्लीकेशन और कुछ दवाइयां दी जाती है जिससे कि सेंसिटिविटी रुक जाता है। तीसरा, गम सर्जरी और गम ग्राफ्टिंग। अगर ये एडवांस केसेस हो गया है, मसूड़ा बहुत नीचे चला गया है, तो इस केसेस में सर्जरी की भी नौबत आ जाती है। अब हम समझते हैं कि जिंजीवल रिसेशन यानी कि मसूड़े का नीचे जाने को कैसे रोक सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहले मसूड़े को हेल्दी रखना होगा। अगर मसूड़ा हेल्दी है तो वो मजबूत है, दांत से चिपका हुआ रहे। सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करें, सही तरीके से ब्रश का इस्तेमाल करें। इसके बाद डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करें, मसूड़े से अंदर की गंदगी को हटाने में मदद करती है। तंबाकू, गुटखा का इस्तेमाल ना करें। 6 महीने में डेंटल चेकअप अवश्य करें। अगर आपके भी मसूड़े नीचे जा रहे हैं तो इसे तुरंत ही डॉक्टर से चेकअप कराएं, क्योंकि समय पर इलाज से दांतों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों को जानकारी मिल सके। क्योंकि
स्माइल ज्ञान का मकसद ही है सही जानकारी सही समय पर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।